लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक बाबरकत पुर अज़ रहमत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज इस अज़ीमुश्शान सिलसिले में जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं शुएबुल औलिया शेखुल मशाइख हज़रत ख्वाजा सूफ़ी शाह मोहम्मद यार अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि 23 मुहर्रमुल हराम 1387 हिजरी को हज़रत का विसाल हुआ था। 23 मुहर्रमुल हराम आपके विसाल की तारीख़ है। यूँ तो 22 मुहर्रम को बराऊं शरीफ में आपका उर्स पाक मनाया जाता है, लेकिन ये कि 22 मुहर्रम का दिन गुजार करके 23 मुहर्रम की रात को 1:25 पर हज़रत का विसाल हुआ था। आपका विसाल चूँकि 23 की शब को हुआ था, तो यूँ 23 तारीख़ जो है चाँद की, मुहर्रम की, वो आपके उर्स की तारीख़ है। आपके उर्स की तारीख़ पर आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये बयान नाज़रीन के हवाले करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अर्ज़ है कि अव्वल ताख़िर पूरे बयान को सुन कर के दूसरों तक इस बयान को शेयर करने की भी सआदतें हासिल कीजिए। सूफिया किराम व उलमाए इज़ाम की दावत एलाए कलिमतुल्लाह का ये करिश्मा है, यानी औलिया किराम अल्लाह के नेक बंदों की इस्लाम की दावत का ये करिश्मा है कि हिंदो पाक के हज़ार बाशिंदे दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। यानी इस मुल्क के एक बड़ी तादाद लोग हैं जो औलिया किराम की दावत इस्लाम से मुतासिर होकर के इस्लाम में दाखिल हो गए। यहाँ के इस्लामी सलातीन ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। इस्लामी सलातीन जो हुआ करते थे हिंदुस्तान में, जो मुस्लिम हुक्मरान होते थे, उन्होंने तबलीग इस्लाम की तरफ खातिर खा तवज्जो नहीं दी। तबलीग इस्लाम और दावत इस्लाम की तरफ तवज्जो उस दौर के, हर दौर के औलिया किराम ने दी। ये लोग दूसरी इस्लाहात में लगे रहे, यानी दूसरे जो हुकूमत की चीज़ें होती है, सियासी मामलात होते हैं, हुक्मरान तो उस तरफ लगे रहे। औलिया किराम अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग इस्लाम के लिए लगे रहे। इस कमी को औलिया किराम और उलमाए इस्लाम ने पूरा किया, और ये पूरी करने वाली शख्सियात में, इन हज़रात में मशाइख़िन क़ादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, ये पेश यानी आगे आगे रहे। आखिरी ज़माने के सूफ़ियों में, बड़े बुज़ुर्गों में शुएबुल औलिया शेखुल मशाइख ख्वाजा सूफ़ी शाह मोहम्मद यार अली साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते गिरामी भी नुमाया नज़र आती हैं। आपने बोरिया नशीनी के बावजूद आवाम की इस्लाहात की दीनी तालीम दिलवाई, मस्जिद बनवाई, खानकाह तामीर करवाई, दारुल उलूम फैज़ुर रसूल जैसे अजीम इल्मी किला की बुनियाद भी आपने डाली। शेखुल मशाइख हज़रत सूफ़ी शाह अलहाज मोहम्मद यार अली साहब क़िबला नव्वर अल्लाह मरक़दहू का शुमार उन पाकबाज, नेक, नफ्स और तक़वा शियार हस्तियों में होता है जिन पर दुनिया सुन्नियत को बजा तौर पर फ़ख्र व नाज है। शाह साहब ने ज़ुहद व तक़वा की सुबह शाम बसर करने के लिए अपनी ख्वाहिशात नफ्स को जिस अंदाज में काबू कर लिया था, उसकी मिसाल उस दौर में निहायत ही कामयाब थी और इस दौर में भी निहायत ही कामयाब है। जी हाँ, महफिल शरीयत हो या मंजिल तरीक़त, अपने एहतियात व तक़वा का दामन कहीं भी हाथों से नहीं जाने दिया। अपने नफ्स पर खुदा की अता फरमुदा ताकतों से इस कदर इक़्तिदार हासिल था कि देखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह तस्वीर हैरत बन जाते। आपको इस्लाम के हकाम व फ़राइज़ की अदायगी और मारिफत व तरीक़त के तकाज़ों का इस दर्जा पास व एहतराम था कि उसके मुकाबला में दुनिया की अज़ीज़ से अज़ीज़ तरीन चीज़ों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज फरमा देते थे। आपने अपने रूहानी बुज़ुर्गों और हक़ पसंद उलमाए अहले सुन्नत की तरबियत और तालीम की रोशनी में ज़िंदगी की सुबह शाम का जो निज़ामुल औक़ात बना लिया था, उस पर हयात मुस्तआर की आखिरी घड़ियों तक निहायत सख्ती के साथ कारबंद रहे। आपका इस्म शरीफ, आपका मुबारक नाम मोहम्मद यार अली है और आपका लक़ब शुएबुल औलिया और शेखुल मशाइख था। अहले इल्म के तबका में आप इन्हीं अलक़ाब से मशहूर हैं, मुतारफ़ हैं, जाने पहचाने जाते हैं। आपकी पैदाइश का साल 1307 हिजरी है और 23 मुहर्रमुल हराम 1387 हिजरी मुताबिक 4 मई 1967
जुमेरात की शब में 1:35 पर आपका 1:25 पर आपका इंतकाल हुआ। इस हिसाब से आपकी उम्र 80 साल हुई। शजरा नसब भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लिखा है। शजरा नसब को छोड़ते हुए आपका हुलिया मुबारक मैं आपको पेश करता हूँ। वजीह व शकील व मुतवस्सित कद, चेहरे मुबारक गोल, आफताबी रुखसार, भरे हुए पेशानी, फराख रोशन, बीनी पुरनूर मुतवस्सित, सर मुबारक मुतवस्सित यानी दरमियाना, रंग आपका गोरा, चश्मान मुबारक, आँखें दरमियानी, रीश मुबारक मशरू यानी शरीयत के दायरे पे, घनी और गोल, जिसके अक्सर बाल सफ़ेद हो चुके थे, कुछ सियाह बाल बाकी रह गए थे, दंदाने मुबारक साफ़ व शफ़ाफ, दस्तहाय मुबारक मुतवस्सित नरम व नाजुक, सीने मुबारक साफ़ और फराख, पाए अक़दस मुतवस्सित नरम व नाजुक, जिसमें मुबारक नरम व गुदाज कदर फरबा, रफ्तार आपका सूफियाना, लिबास व वज़ा में सादगी, हर बात में बेसाख्तगी, खलवत व जलवत में यकसा, अज सर ताब कदम, हर उज़्व पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी बिल्कुल मौजू, आवाज़ आपकी मीठी, गुफ्तगू मुतवस्सित आवाज़ से करते, आपका कलाम मुख्तसर मगर जामे होता, होठों पर तबस्सुम, चेहरे पर तरहम, जब किसी से खिलाफ शरअ अम्र सरजद हो जाता, आपके सामने अगर कोई खिलाफ शरअ काम हो जाता तो उसको आप सरजनिश करते, डांटते। अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह आपका शेवा था, यानी अल्लाह ही के लिए किसी से मोहब्बत करना और अल्लाह ही के लिए किसी से अदावत रखना, ये आपका शेवा था। सर पर सफ़ेद मखसूस सूफिया किराम की 4 गोशों वाली टोपी, मलमल अधी या तंजीब का सफ़ेद कुर्ता, तकरीबन निस्फ पिंडली तक लंबा कुर्ते पर कभी सदरी इस्तेमाल फरमाते, कभी बगैर सदरी के पैरहन पर ही इक्तफ़ा फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाह। और तहमन धारीदार और खाने बड़े बड़े सफ़ेद लिबास आपको मरगूब था। रुमाल मदरासी जोड़ेदार या सफ़ेद तंजीब का फूलदार रुमाल इस्तेमाल फरमाते। जब मौसम सरमा होता तो आप यानी जब ठंडी का मौसम होता तो आप ऊनी जुब्बा पहनकर नमाज के लिए आते। 5 वक्ता फ़राइज़ नमाज साफ़ा बांधकर यानी इमामा बांधकर पढ़ते। साफ़ा उमूमन सफ़ेद ही इस्तेमाल फरमाते, सिर्फ टोपी पहनकर बगैर साफ़े के फ़र्ज़ नहीं पढ़ते, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ टोपी में आपने फ़र्ज़ नमाज पढ़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी टोपी के साथ सर पर इमामा होता, फिर आप नमाज अदा फरमाते। नमाज के लिए किसी को इमाम मुकर्रर फरमाते तो आपकी हिदायत व ताकीद के सबब साफ़ा बांध कर इमामत करते। कभी अगर ऐसा होता कि आपकी मस्जिद में कोई और इमाम है तो आप ताकीद फरमाते उनको कि आप नमाज में सर पे साफ़ा बांधकर तशरीफ़ लाएं। सुभान अल्लाह, यानी इमामे पर भी आपकी पाबंदी थी। इस्तिकामत अलद्दीन वो कठिन मंजिल है कि ख़ुद उसे हदीस में फरमाया गया कि कल काबिस अलल जमरा, जैसे हाथों में चिंगारी पकड़ने वाला। ख़ुद अहले मामला आरिफान खुदा ने फरमाया अल इस्तिकामत फ़ौक़ुल करामा, यानी इस्तिकामत करामत से बढ़कर है। इस्तिकामत और तसल्लुफ़ फ़िद्दीन हज़रत शाह मोहम्मद यार अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के दफ्तर फ़ज़ाइल का यही सबसे दरख्शां और रोशन बाब है। बस्ती और गोंडा दोनों ज़िलों में देवबंदियत और गैर मुक़ल्लिदियत के गढ़ हैं, लेकिन मौला अज़्ज़ व जल्ला ने मज़हब अहले सुन्नत व जमात की हिमायत और सियानत नश्र व इशाअत के लिए इसी खित्ता के एक गुमनाम देहात में इस मर्द हक़ आगाह को पैदा फरमा दिया, जिसने तन्हा न सिर्फ अपनी रूहानियत से सिर्फ इस इलाके में सुन्नियत को वो क़ुव्वत अता फरमाई कि आज पूरे हिंदुस्तान में ज़ायद अहले सुन्नत के दीनी मदारिस इन्हीं 2 ज़िलों में हैं। हज़रत शाह साहब किबला की ये नुमाया खुसूसियत है कि उन्होंने हमेशा खुल्लम खुल्ला रद्द को पसंद फरमाया और महीनों हज़रत शेर बेशाए अहले सुन्नत को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह घुमाते, मुरीदीन में बस्ती बस्ती वाज़ व तकरीर के इजलास मुक़र्रर कराए। ये सिलसिला 1-2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना ना रहा, बल्कि बरसों कायम रहा। सख्त से सख्त ख़तरनाक मौके पर भी साथ ना छोड़ा। जिस ज़माने में हज़रत शेर बेशाए सुन्नत पर भदरसा ज़िला फैज़ाबाद के वहाबियों ने मुक़द्दमा दायर कर रखा था, हज़रत शाह साहब को जब उस मुक़द्दमे की इत्तला मिली तो एक ख़तीर रकम शेर बेशाए सुन्नत को नज़र किए। आपके मुतसल्लिफ़ फ़िद्दीन होने की इससे बड़ी शहादत और क्या दरकार हो सकती है कि हज़रत शेर बेशाए अहले सुन्नत मज़हर आला हज़रत मौलाना हशमत अली ख़ान साहब क़िबला पीलीभीती अलैहिर्रहमा, जो तसल्लुफ़ फ़िद्दीन और इस्तिकामत के पहाड़ शुमार किए जाते हैं,
बरसों आपकी ताज़ीम व एहतराम फरमाते रहे। और हज़रत शेखुल उलमा मौलाना ग़ुलाम जिलानी आज़मी साहब किबला शेखुल अदब, जो ख़ुद भी बुलंद पाया साहिब हाल सूफ़ी और जलीलुल क़द्र सुन्नी आलिम दीन थे, बरसों हाजिर खिदमत रहकर हज़रत मौसूफ़ुस सद्र की कदम बोसी करते रहे। और मज़कूरा दोनों बुज़ुर्गों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा आज़मी अलैहिर्रहमा फरमाते कि बिला वास्ता हज़रत शेखुल मशाइख के फ़ज़ाइल व मनाक़िब का तज़किरा मैंने बार बार सुना है और आज भी उसके सैकड़ों मुशाहदे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं। शाह साहब की इत्तिबाए शरीयत देखिए, शरीयत पर पाबंदी का मामला आपका कैसा था, आइए ये भी सुनते चलते हैं। हज़रत शाह साहब इत्तिबाए शरीयत का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। मजाल नहीं कि खिलाफ शरअ कोई अम्र आपसे सरजद हो जाए और किसी को खिलाफ शरीयत कोई काम करते देखें तो खामोश रह जाएं। नमाज न सिर्फ नमाज बल्कि जमात, न सिर्फ जमात बल्कि तकबीर ऊला का इतना एहतमाम कि 45 साल तक कभी सफ़र व हज़र में तकबीर ऊला फौत ना हुई। बहुत लंबे लंबे सफ़र बार बार किए, हरमैन तैयबैन की हाज़िरी भी दी, बारहा बम्बई भी गए और बीमार भी रहे, लेकिन सफ़र हो या घर में, मुसाफिर हो या घर में, ट्रेन का सफ़र या किसी और सवारी का, आपकी कभी भी जमाअत ना छूटी और ना ही तकबीर ऊला छूटी। सफ़र में खुसूसन ट्रेन और बसों के लंबे सफ़रों में सिर्फ नमाज पढ़ना दुश्वार होता है, चे जाए कि जमात। लंबे सफ़रों में नमाज मुश्किल हो जाती है, जमात तो जमात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब का हाल ये था कि किसी भी तरह की सफ़र में कभी आपकी नमाज छूटनी तो दूर की बात, जमात छूटनी तो दूर की बात, तकबीर ऊला आपकी नहीं छूटी। सुभान अल्लाह, गौर कीजिए क्या आपके नमाज से मोहब्बत का कितना अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीब व गरीब और हैरत कुन मामला है। लेकिन हज़रत शाह साहब ने अपने 45 साला अमल से साबित कर दिया कि अगर इंसान अज़्म मोहकम रखे और ख़ुद सुस्ती और काहिली ना करे तो जमात व तकबीर उला की पाबंदी मुश्किल नहीं है। हज़रत शाह साहब की वो खुसूसियत है कि इसमें वो उस ज़माने में बिलाशुबा मुनफरिद थे और इस ज़माने में भी मुनफरिद हैं। और ये इतना बड़ा कमाल है कि इसके मुकाबले में 1000 साला खलवत गज़नी और चिल्ला कशी भी पीछे है। हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काशिफुल अस्तार शरीफ में फरमाया है कि लोग अशगाल व अज़कार के पीछे रहते हैं, सबसे बड़ा जिक्र मुजाहिदा नमाज बाजमात है। ये बहुत प्यारा जुमला है। जी हाँ, लोग अज़कार में, वज़ाइफ में, औराद में पड़े रहते हैं। ये फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मुजाहिदा 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करना है। इत्तिबाए शरीयत ही का समरा और फल था कि उलमाए किराम आपके सामने झुक गए। मौजूदा मशाइख अहले सुन्नत में हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद के बाद जितने उलमा शाह साहब से मुरीद हैं किसी और के नहीं हैं। जी हाँ, नमाज बाजमात माँ तकबीर उला की पाबंदी का पस मंज़र यूँ है कि हज़रत शाह मोहम्मद यार अली साहब क़िबला एक बार हज़रत सैयदना शाह अब्दुल लतीफ़ अलैहिर्रहमा मुर्शिद इजाज़त की खिदमत में हाजिर हुए तो रुखसत होते वक्त हज़रत ने आपके हाथ को अपने हाथ में पकड़ कर फरमाया, मियाँ नमाज तो बाजमात तो जमात जब तकबीर ओला ना छूटे यही नमाज अल्लाह से मिला देगी। शाह साहब के मुर्शिद इजाज़त ने हाथ पकड़ के फरमाया, मियाँ नमाज तो नमाज, जमात तो जमात, जब तकबीर ऊला ना छूटे ना तो यही नमाज अल्लाह से मिला देगी। वो नमाज जिस नमाज में नमाजी का तकबीर ऊला ना छूटे, तकबीर ऊला मतलब जो पहली तकबीर नियत बांधते वक्त की जाती है, वो तकबीर ना छूटे ना, वो नमाज जो होती है वो अल्लाह से मिला देती है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से निकले हुए ये अल्फाज हज़रत शाह मोहम्मद यार अली साहब क़िबला के लिए पत्थर की लकीर बन गई। आपका तदय्युन मिसाली था, आपकी दीनदारी मिसाली थी, हत्ता कि जिन हज़रात को आपका फैज़ मोहब्बत मिला उनको भी शुएबुल औलिया के खाने करम से दीनदारी की मिसाली दौलत गिरा माया नसीब हुई। अल्लामा बदरुद्दीन अहमद साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये एतराफ़ करते हैं कि मैंने बेफज़ल ही ताला 11 साल हज़रत की ज़िंदगी मुबारक का ज़माना पाया जिससे दीन की तरबियत मुझे बहुत कुछ मदद मिली। सुभान अल्लाह, जिससे दीन की तरबियत में मुझे बहुत कुछ मदद मिली। यानी बद्र मिल्लत अलैहिर्रहमा शाह साहब की खिदमत में 11 साल तक रहे और बद्र मिल्लत जैसी तक़वा शियार, परहेज़गार, निहायत ही बाशरा शख्सियत ये एतराफ़ कर रही है कि दीनी तरबियत मिलने में 11 साला जो सोहबत मुझे शाह साहब के साथ रही वो 11 साला सोहबत दीनी तरबियत के मामले में मेरे लिए बहुत कारगर और मददगार साबित हुई। सुभान अल्लाह,
बड़े को बड़े ही पहचानते हैं। हज़रत शाह साहब अलैहिर्रमा नरम खो, नरम दिल, मुनकसिरुल मिजाज, मुतवाज़े सिफत थे। फ़रोतनी आजिज़ी आपके अंदर जज्बे कमाल तक पहुँची हुई थी। कभी मजमे आम में फरमाते कि हम गुनहगार सियाहकार हैं, हमने कुछ नहीं किया, आप लोग दुआ करें कि आखिरत में नजात मिल जाए। आप अपने घर के बच्चों को भी आजिज़ी की तालीम देते रहे। इसी का समरा है कि आपके बाद आपके साहबजादे मौलाना सूफ़ी मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद साहब बई हमा अजीम शान ओहदा सज्जादा नशीनी के उमूमन सुन्नी उलमा से मुलाकात के वक्त आप मुसाफे के साथ साथ उनकी दस्तबोसी भी करते थे। और आपके दूसरे साहबजादे मौलाना ग़ुलाम अब्दुल कादिर साहब भी बई हमा इल्म फ़ज़ल सुन्नी उलमा की दस्तबोसी करते थे। यहाँ तक कि शहजादगान में ये आजिज़ी हज़रत शेखुल मशाइख़ अलैहिर्रमा की हुस्ने तरबियत का असर है। आपकी रूहानी तसर्रुफ़ का एक वाक़या सुनते हैं। शुएबुल औलिया हज़रत शाह साहब क़िबला अलैहिर्रमा के रूहानी तसर्रुफ़ के वाक़यात और करामात बेशुमार हैं, जो आपके मुक़र्रब बारगाह खुदा होने पर शाहिद व आदिल हैं। मगर किसी बुज़ुर्ग शख्सियत में कश्फ़ व करामात देखने से पहले उसमें इत्तिबाए शरीयत, इस्तिक़ामत, तसल्लुब फ़िद्दीन की तलाश अज़बस ज़रूरी है, क्योंकि दर हकीकत वही मेयार ज़िंदगी है। इस मेयार पर हज़रत शेखुल मशाइख़ की ज़ात वाला सिफ़ात पूरी तरह मुंतबिक़ थी और वसूक़ के साथ ये बात कही जा सकती है कि आप मिर्ताज़ ख़ासान खुदा में से थे। लेकिन जहाँ तक कश्फ़ व करामात का ताल्लुक़ है, हज़रत शाह साहब क़िबला अलैहिर्रमा इसमें भी कोई कमी नहीं है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ साहब अमजदी शारे बुखारी सरबरा शोबा इफ्ता अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर ये लिखते हैं कि ख़ुद मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि मैं इसे सिवाय करामत और तसर्रुफ़ के और कुछ नहीं कह सकता। शव्वाल का इब्तिदाई महीना था और 1485 हिजरी। मुझे बाज़ बेबुनियाद ख़बरें मिली तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं बराऊं कभी नहीं जाऊंगा, अगरचे तहकीक के बाद ये ख़बरें बिल्कुल गलत साबित हुई। उसी साल हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद क़िबला ने भी फैज़ुर रसूल के सालाना जलसा में शिरकत की दावत मंजूर फरमा ली थी, जो यकुम ज़िकादा को हुआ करता था। हज़रत के कलिमात से ऐसे तरश्शु हुआ, ऐसा ज़ाहिर हुआ कि हज़रत इस सफ़र में कफ्श बर्दारी के लिए मुझी को ले जाना चाहते हैं। मैंने वाक़या अर्ज़ करके निहायत सफाई से अर्ज़ कर दिया कि मैं बराऊं नहीं जाऊँगा। हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद क़िबला सुल्तान वक्त हैं, उन्हें खुद्दाम की क्या कमी। बिरादरम मोहम्मद नासिर साहब हज़रत के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अजब बात हुई कि मैंने अपनी फितरी तुंद मिजाजी की बिना पर यह कह दिया था कि बराऊं नहीं जाऊँगा। लेकिन जब वो वक्त करीब आया जाने का तो अजीब इज़्तिराब पैदा हो गया और दिल खींचने लगा। मगर सुनी हुई बात का तकाजा और अपनी कही हुई बात का पास कि अब मैं बराऊं जाना बेगैरती समझता था, लिहाजा एक दफ़ा मुंह से निकल गया कि मैं तो ना जाऊंगा। शाह साहब साहिब तसर्रुफ़ हैं तो खुद बुला लें। मुफ्ती आज़म हिंद की रवानगी 29 शव्वाल की शब में लखनऊ एक्सप्रेस से थी, जो 3 बजे सुबह बरेली से छूटता था। नासिर मियाँ तैयार हो गए, सामान लेकर इशा के वक्त ही आ गए और अब मेरे जाने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन 2 बजे रवानगी के वक्त रिक्शा आया, सामान ज़्यादा था इसलिए 2 रिक्शे आए। एक में सामान के साथ नासिर मियाँ बैठ गए और दूसरे में तनहा हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद बैठे। जी हाँ, शारे बुखारी फरमाते कि मेरा स्टेशन जाने का भी इरादा नहीं था, लेकिन हज़रत को रिक्शे में तनहा स्टेशन जाना मुझे मुनासिब मालूम ना हुआ। मैं हज़रत के साथ रिक्शे में बैठ गया इस नियत से कि गाड़ी में बैठाकर मैं वापस चला आऊँगा। नासिर मियाँ अच्छे खासे तंदुरुस्त थे। जब हम स्टेशन पहुँचे तो वो कमर पकड़े हुए बेचैन थे। मालूम हुआ कि वो दर्द गुर्दा हो रहा है, यानी उनके बदन में दर्द हो रहा है। अब क्या किया जाए, वक्त अब इतना नहीं कि किसी और को साथ किया जाए। मुझे ख्याल आया कि ये इत्तेफाकी बात नहीं बल्कि मुझे बुलाने का बहाना है। मैं बावजूद बेसरो सामानी के ना बिस्तर साथ है ना सिवाय बदन के और कपड़े हैं, हज़रत के हमरा बराऊं शरीफ आ गया। हुजूर शारे बुखारी मुफ्ती आज़म हिंद के साथ बराऊं शरीफ तशरीफ़ लाए। नासिर मियाँ स्टेशन पर ही एक साहब के हवाले कर दिए गए कि वो उन्हें सुबह तक आराम से रखें और सुबह को घर पहुँचा दें। सुबह होते हुए नासिर मियाँ का दर्द दूर हो गया। बताइए, इसे मैं सिवाय करामत के और क्या कहूँ। हुजूर शारे बुखारी फरमा रहे हैं, मेरे मुहिब व मुखलिस जनाब मौलाना मुफ्ती काजी अब्दुल रहीम साहब भी घर जाते हुए साथ हो गए थे। वो इन सब बातों के चश्मदीद गवाह हैं। इन वजह की बिना पर मैं बिला झिझक कह सकता हूँ कि हज़रत शाह साहब की ज़ात इस ज़माने में किबरीत अहमर से भी ज़्यादा कीमती थी।
आप बिलाशुबा मसनद इरशाद व हिदायत पर असलाफ़ किराम के सच्चे जानशीन थे। ये सारी बातें शार बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की थी। सुभान अल्लाह, क्या शान है हुज़ूर शुएबुल औलिया के रूहानी तसर्रुफ़ात के। अल्लाह करीम हुज़ूर शुएबुल औलिया के मज़ार पाक पर आपके उर्स के मौके पर खूब रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।